तो हम लोग आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो केवल और केवल न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन होगा, और वो भी न्यूमेरिकल कहाँ का होगा, एनसीईआरटी का होगा। तो रे ऑप्टिक्स में जो हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल का डिस्कशन करने वाले हैं, और वो भी काहे का न्यूमेरिकल होगा, काहे का न्यूमेरिकल होगा, रे ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स का जिस न्यूमेरिकल की हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है पहला न्यूमेरिकल। किस बुक का, एनसीईआरटी बुक का। समझ गए बात हमारी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले तो यही लिखना है कि कहाँ सॉल्यूशन करना है हमको, अवतल दर्पण में। कहाँ सॉल्यूशन करना है बच्चों, अवतल दर्पण में सॉल्यूशन करना है। अच्छा देखिए, अब अगर हम लोग बात करें तो हमने बना लिया एक अवतल दर्पण, फिगर बना करके स्टडी करेंगे ज़्यादा बेहतर है ना, कंफ्यूजन बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमारा आपके सामने रहा एक अवतल दर्पण। ये जो अवतल दर्पण हमारा रहा, देखिए कहीं ना कहीं ये क्या है, ये हमारा ध्रुव है। ये क्या है, हमारा ध्रुव है। अच्छा ये क्या है, ये हुआ फोकस, ये हुआ वक्रता केंद्र। ठीक है, कह रहा है कि चलिए ये साइज दिया गया है, ठीक, मोमबत्ती की साइज। अभी मोमबत्ती कहाँ रखी हुई पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या, देखिए 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या है, कमाने बेटा ये r बराबर 36 सेंटीमीटर। अभी चिन्ह नहीं लिखेंगे, चिन्ह के लिए जो हमने नियम पढ़ाया था बाद में उसको लगा लेंगे, ठीक ना। 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है, 27। बच्चों अगर r 36 है तो एक फार्मूला हमने आपको पढ़ाया था कि F बराबर r/2, नहीं पढ़ाया, r की वैल्यू रख दिया जाए 36/2, तो ये आ जाएगा 18, F आया 18 सेंटीमीटर। अभी आप लोग साइन में ना दिमाग लगाइएगा, चिन्ह में कि प्लस है कि माइनस है, वो सब हम क्लियर कर लेंगे पूरा, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहां से लेके यहां तक कहीं ना कहीं आपका क्या है, ये 18 सेंटीमीटर पक्का। अच्छा अब देखिए, अभी आप देखिए, अब आप जब है, अब देखेंगे इसको कि F आ गया और R कितना है 36, तो यहां से लेकर के यहां तक कितना है 36 सेंटीमीटर। अब आप बताइए मोमबत्ती जो आपकी रखी हुई है कहाँ रखी हुई, मोमबत्ती कहाँ रखी हुई है, दर्पण से। देखो 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। मतलब 18 यहाँ तक है, 36 यहाँ तक है, तो 27 कहीं ना कहीं इसके बीच में। ये हमारी एक मोमबत्ती रखी हुई है। ठीक है, क्या रखी हुई है, मोमबत्ती रखी हुई है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये हमारी क्या रखी हुई है, मोमबत्ती रखी। ठीक, अब देखिए ये मोमबत्ती कितनी दूरी पर रखी गई बच्चों, ये रखी गई है 27 सेंटीमीटर। ठीक है, 27 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है बच्चों, u होती है। u कितना है 27 सेंटीमीटर। तुरंत माइनस ना लगाइए, प्लस। मैंने कहा चिन्ह से अभी बचाव करें, अभी चिन्ह को नहीं सॉल्व करना। चिन्ह हम कब सॉल्व करेंगे वो हम आपको बता दें। ठीक है, घबराना नहीं है, चिन्ह को अभी बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। देखिए अब हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो प्लेस्ड है कहाँ है, बिटवीन C एंड F। मोमबत्ती कहाँ प्लेस की गई है, अब देखिए कहा गया है कि 2.5 सेंटीमीटर साइज की मोमबत्ती, मतलब ये साइज दिया गया है कितना, 2.5 सेंटीमीटर। कहीं ना कहीं इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, O कितना दिया गया है, O दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर। यहां से प्रकाश किरण चली, टकराने के बाद कहां पे जाएगी, फोकस। हम सभी जानते हैं। देखिए थोड़ा फिगर गंदा हो जाएगा, उसको
ध्यान दीजिएगा, यहां से दूसरे प्रकाश किरण कहां से ले जाएंगे, फोकस से, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं अभी किसकी, हम लोग अभी जो बात करेंगे वो केवल और केवल बात करेंगे कि हमारी ये जो इमेज बनी है कहाँ बनी है, ये इमेज हमारी जो मोमबत्ती की बनी है वो कुछ यहां पर। ठीक, अब देखें इमेज यहां पर हमारी बन गई, तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस बच्चों क्या होती है, वी इमेज की डिस्टेंस। बहुत सी चीजें तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया ना कि दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर पर्दा रख दें, है ना, तो ये तो नहीं पता, लेकिन जब उसने क्या कह दिया आगे, अभी इसको कैलकुलेशन से निकालना पड़ेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति आप देख कर बता सकते हैं। देखिए वस्तु ऐसे रखी हुई और प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है, तो उल्टा बन रहा, और उल्टा प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, वास्तविक। तो प्रकृति तो पता चल गई। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की साइज की, तो साइज के लिए क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना, और ये लास्ट वाली लाइन को फिर लास्ट में सॉल्व करेंगे, ये आसान बात है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि चिन्ह परिपाटी। मैंने आपको एक नियम सिखाया है, क्या सिखाया है कि जब भी कोई दूरी प्रकाश किरण की दिशा में नापी जाए तो पॉजिटिव होगी, और यदि कोई भी दूरी प्रकाश किरण की क्या नापा जाए, विपरीत दिशा में नापा जाए, तो वो क्या हो जाएगी, निगेटिव। देखिए ध्यान से, देखिए प्रकाश किरण की दिशा में जैसे आर है, तो आर का मतलब देखिए नापते कहां से है दूरी, सभी जानते हैं ध्रुव से नापेंगे। आर कहां है, ये तुम्हारा सी है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है, आर। आर कितनी दी गई है, 36। अच्छा, जब आप नापोगे तो कहीं ना कहीं इधर से इधर की ओर नापना पड़ेगा, है ना, और आप जा कहाँ रहे हैं, प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, आप नाप किधर को रहे हैं, इधर को नाप रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वाली डिस्टेंस आपको कैसे लेनी पड़ेगी, माइनस। यू पर आ जाओ, वस्तु ये रखी हुई है आपकी मोमबत्ती। अगर मोमबत्ती की स्थिति नापना है तो आपको ध्रुव से इधर आना पड़ेगा नापने के लिए, प्रकाश किरण इधर जा रही है, कहीं ना कहीं विपरीत कहानी है, तो क्या होगा, माइनस होगा। यू की वैल्यू भी क्या होने वाली है, माइनस होने वाली। एफ की बात करते हैं, अगर एफ फोकस दूरी की बात करो, फोकस ये है, इसके बीच की दूरी फोकस दूरी 18 है, आपको इधर नापना पड़ेगा, प्रकाश किरण इधर जा रही है, कहीं ना कहीं ये भी विपरीत हो, क्या हो जाएगा, और बताया था कि मुख्य अक्ष के ऊपर वाला पॉजिटिव और मुख्य अक्ष के नीचे वाला, तो ओ ऊपर है तो ये ओ तुम्हारा कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव। आई हमको नहीं पता, आई निकालना, आई का मतलब ये साइज ऑफ इमेज, और वी भी नहीं पता, वी भी हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना। तो बच्चों पहले हम लोग यूज करेंगे दर्पण सूत्र। बच्चों किसका यूज करेंगे, दर्पण सूत्र से। बच्चों दर्पण सूत्र से क्या है, ध्यान से समझना है इसको। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, f कितना है भाई, -18 बराबर v तो हमको पता नहीं है, u हमको पता है भाई -27। आगे देखें तो माइनस का 1/18 बराबर 1/v, ठीक है। देखें प्लस माइनस और 1/, कितना हो गया 27। चिन्ह काहे का है, माइनस वाला इधर उठा लो, तो -1/18 प्लस 1/27 बराबर 1/v। ये क्या है 18, ये क्या है 27। 27 और 18 का एलसीएम ले लीजिए एलसीएम। देखिए 18 और 27 का एलसीएम लीजिए, 3 से काटो, 3 18, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 त्रिको 9, 3 एकन्नम 3 और 2 एकन्नम 2, 3 त्रिको 9, 3 27 दूनी 54। कहीं ना कहीं एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 54 एलसीएम आ गया, नहीं आ गया। अब 18 का भाग कराओ 54 में,
कै बार जाएगा? 18 का भाग कराओ 54 में, कितना आएगा? 3 बार जाएगा ना। तो 18 त्रिको 54, तो 3 बार गया, तो 3 एकन्नम 3। अच्छा 27 का भाग कराओ 54 में, 27 का 27, 27 दूनी 54, कै बार गया? 2 बार, 2 एकन्नम 2 बराबर 1/20। फिर देखो 3 में 2 घटा दो तो -1 आएगा। 3 में 2 घटाओ -1 आएगा, बटे कितना है? 54 बराबर कितना है? 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो इसको बोला इसमें कराओगे तो -v बराबर 54 एकन्नम 54। तो v बराबर कितना आया? -54। कोई दिक्कत? v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -54। भैया माइनस क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है कि जो भी दूरी आई है वो ध्रुव से नापना है और प्रकाश किरण के विपरीत नापना है। तो देखो प्रकाश किरण इधर जा रही है और इसके विपरीत इधर ही आना है। देख सकते हैं आप कि v निकल रहा है। v कितनी दूरी पर निकला है? 54, है ना। तो लिखोगे अतः, चलिए हम यहां लिखे दे रहे हैं, यहां लिखे दे रहे हैं, ठीक। अतः मोमबत्ती के प्रतिबिंब हेतु पर्दे को दर्पण से, देखना ध्यान से, अतः मोमबत्ती के प्रतिबिंब हेतु पर्दे को दर्पण से कितनी दूरी? दर्पण के सामने, भाई दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा, ठीक। तो अभी बच्चों क्या निकल के आई है? इसमें क्या पूछा था कि दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बन जाए। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने में सफल हो गए, नहीं हो गए? कि दर्पण से प्रतिबिंब को कितनी दूरी पर रखा जाए? 54 सेंटीमीटर दूरी पर अगर रख देंगे तो हमारा कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब पर्दे पर बन जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, प्रतिबिंब की प्रकृति बता, प्रतिबिंब की प्रकृति व साइज। चलिए हम यहाँ साइड में सॉल्व करते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति व साइज। देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति मैं यहां से भी देखकर बता सकता हूँ, फिगर से भी बता सकता हूँ। मैंने बताया, देखो अवतल दर्पण के क्वेश्चन आपने पढ़े, अवतल दर्पण की स्थितियां आपने पढ़ी। अवतल दर्पण में 6 स्थितियां होती टोटल, और उन 6 स्थितियों में एक स्थिति ऐसी होती है कि जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी और सीधा, है ना। कब? जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए। लेकिन और बाकी स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। तो एक तो कंडीशन ये हो गई कि देखो यहाँ पर ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु नहीं है, तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा देगा? ये वास्तविक और उल्टा देगा। अच्छा v का मान कैसा आया है? निगेटिव आया है। अगर v का मान निगेटिव आ जाए तो तुम खुद सोचो कि ध्रुव से प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में नापना होगा, अर्थात वास्तविक और उल्टा। और अगर पॉजिटिव आ जाता तो इसका मतलब प्रकाश किरण इधर जा रही है, इधर ही नापना पड़ता, तो आभासी और सीधा। तो ये भी तुम कह सकते हो क्योंकि v की वैल्यू कैसी है बेटा? निगेटिव, ठीक। इसलिए प्रतिबिंब बेटा क्या? प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक एवं क्या होगा? उल्टा। और एक तरीका है, आप m निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? m निकाल लीजिए। m का फार्मूला क्या होता है? -v/u। बोले तो नहीं हो ना? m बराबर -v। v कितना निकाला गया है भाई? v कितना निकाला गया है? -54। और u कितना है? u है देखो -27। तो m बराबर माइनस माइनस प्लस, है ना, या माइनस माइनस काट दो, दोनों बातें सही। 27 दूनी माइनस का 2। अच्छा अब यहाँ पे देखो v निगेटिव था तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। पढ़ाया था मैंने आपको कि अगर m की वैल्यू कैसी आ जाए? निगेटिव,
याद करो, m की वैल्यू कैसी आ जाए, निगेटिव आ जाए। m की वैल्यू कैसी आ जाए, निगेटिव अगर आ जाए तो निगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक एवं क्या हो। और m का मान कितना आया है, 2 आया है बच्चों। m का मान कितना आया है, 2 का मतलब क्या है, m का मान 2 आया है ना, m से 1 से क्या आ गया, बड़ा आ गया। m का मान 1 से क्या आ गया, अगर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। और 2 आया है ना, तो कै गुना होगा, 2 गुना होगा। तो अगर प्रतिबिंब का साइज निकालना हो तो बिना कैलकुलेशन किए भी निकाल सकते हो भाई। वस्तु की साइज कितनी है, 2.5 और हमने निकाल लिया है कि m का मान कितना है, मतलब कै गुना होगा, 2 गुना होगा। तो भैया 2 गुना कर दो, 2.5 दूनी 5, तो प्रतिबिंब कितना बड़ा बन जाएगा, 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर बन जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बता। तो ये नोट हो गया होगा आपका। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे, देखें इसके आगे हम लोग बात करेंगे, हम लोग कहां तक निकाल चुके हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा, प्रतिबिंब का साइज भी अगर चाहेंगे तो ब्रेन यूज करके निकाल सकते हैं कि m की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब प्रतिबिंब कै गुना बड़ा, 2। तो वस्तु कितना है 2.5, 2.5, तो 2 गुना कर दो कितना हो जाएगा, 5। चलिए इसकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं कि 5 कैसे आए। तो हम लोगों ने बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ रखा है मैग्निफिकेशन का कि m बराबर I/O, नहीं पढ़ा क्या, पढ़ा होगा ये वाला कि m बराबर -v/u बराबर I/O, वही फार्मूला है, उससे केवल ये उठा लिया गया। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई है। I हमको पता नहीं है और O पता है। O कितना है, अच्छा m की वैल्यू देखो भाई -2 और O कितना है, O कितना है बेटा, देखो O कितना है 2.5, इसके बटे कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा I को गुणा 1 में करा दो कितना आ जाएगा, I आ जाएगा। इसका गुणा इसमें करा दो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 1 अंक के बाद दशमलव भी माइनस। तो I की वैल्यू कितनी भाई, -5। अब देखिए I का मतलब साइज ऑफ इमेज 5 आ गई, कहेगा आया है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो O कैसा था, O जो था तुम्हारा पॉजिटिव था, तो मतलब ये मुख्य अक्ष के कहाँ था, ऊपर, और I कैसा आया है, निगेटिव, मतलब कहाँ है, मुख्य अक्ष के। तो एक ये भी प्रतीक है कि देखो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, ये भी तो इस बात का प्रतीक है ना। और कितना बड़ा बन रहा है, तो प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर। तो अभी तक यहाँ तक सारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका कि दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए, तो क्या कहोगे, 54 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा, है ना, कई तरह से। V का मान निगेटिव आया है तो वास्तविक एवं उल्टा लिख सकते हैं, M का मान निगेटिव आया है तो वास्तविक एवं उल्टा लिख सकते हैं, और I का मान निगेटिव आया है, इसका मतलब क्या है कि O पॉजिटिव था मतलब ऊपर, और I निगेटिव आ गया मतलब कहाँ होगा, नीचे। तो वास्तविक भाई उल्टा हो गया, उल्टा प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, वास्तविक। मतलब एक एक चीज को कई कई तरह से लिखना सीखें। अच्छा, यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाए तो पर्दे को किस ओर हटाना चाहिए। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझें, और अवतल इसको मैं पूरा हटाए दे रहा हूं। अब आप लास्ट वाला जो क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन है इसको बेहतर समझने का प्रयास करें, नहीं तो आपसे बहुत चीजें रह जाएंगी। मैंने कहा कि ये जो यहां से देख पा रहे हैं, जहां से मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इस लाइन को समझने के लिए हमको अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनना आना चाहिए। देखिए, अगर हम, पहली बात तो ध्यान से सुने, अगर हम कोई अवतल दर्पण लेते हैं, समझना इस बात को, और वस्तु कहाँ रखते हैं, अनंत पर, वस्तु कहाँ रखते हैं, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों, फोकस, है ना। और अगर दूसरी स्थिति क्या लेते हैं, ध्यान से सुनना, दूसरी स्थिति क्या लेते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। अगर हमने क्या लिया, ये ध्रुव है, ठीक है, ये फोकस है, ये वक्रता के लिए वस्तु यहाँ रख दिया, तो मुख्य के समांतर चली प्रकाश किरण ये, और कहीं ना कहीं ये,
वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण चली, वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगी। आपने एक चीज देखा, पहले प्रकाश किरण कहाँ थी? अनंत, अनंत से आ रही, फोकस पर प्रतिबिंब बना। वस्तु को हमने क्या किया, थोड़ा सा आगे खिसका दिया, दर्पण की तरफ लाया, तो प्रतिबिंब देखो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना। मतलब प्रतिबिंब दर्पण से, पहले प्रतिबिंब कहाँ था, अब कहाँ गया है, थोड़ा सा दर्पण से दूर हट गया। अच्छा तीसरी स्थिति देखो, अगर हम कहाँ रखें वस्तु को, वक्रता केंद्र पर रख दें, ये C है, ये F है, ठीक, ये, और यहाँ प्रकाश किरण, ये सब पढ़ाया गया है आप। ये एक चीज और देखिए, वस्तु अनंत पर थी, प्रतिबिंब कहाँ, फोकस, वस्तु को थोड़ा इधर खिसका है, मतलब वस्तु को थोड़ा खिसका है, देखो, तो प्रतिबिंब थोड़ा सा इधर आ गया। देखो वस्तु को थोड़ा और आगे ले गए, तो प्रतिबिंब थोड़ा और दर्पण से दूर आ गया, है ना। और अगर हम अगली स्थिति देखें, अगली स्थिति देखें, अगली स्थिति देखें कि अगर वस्तु को हम कहाँ रखें, C और F के बीच, है ना, तो ये कहीं ना कहीं यहां बन जाएगी। देखिए वस्तु को और करीब ले गए दर्पण की, तो प्रतिबिंब दर्पण से और दूर चली गई। ये वाला जो सवाल है इसी स्थिति का क्वेश्चन था। अगर हम अब भी क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, हम अगर वस्तु को क्या कह रहा है, यदि मोमबत्ती को, मतलब मोमबत्ती तो वस्तु है, दर्पण की ओर ले जाएं, कहाँ ले जाएं, दर्पण की ओर, तो दर्पण की ओर ले जाओगे, तो कह रहा पर्दे को क्या करना पड़ेगा। अगर इसको देखो, इसको और आगे ले जाओगे, तो अगली स्थिति क्या हो जाएगी, अगली स्थिति क्या हो जाएगी बच्चों, देखो वस्तु अगली बार कहाँ रख सकते हैं हम लोग, फोकस पर, प्रकाश किरण चली दूर थी, वक्रता केंद्र से ले जाओ तो वक्रता केंद्र से ही लौट आएगी। प्रतिबिंब कहाँ चला गया इस बार, अनंत में चला गया। मतलब जब तुमने वस्तु को दर्पण की ओर खिसकाया तो प्रतिबिंब क्या हो गई, दर्पण से और दूर हट गई। मतलब कहने का ये हुआ कि, मतलब कहने का क्या हुआ, यदि मोमबत्ती को, बेटा इसको मोमबत्ती को क्या करेंगे, दर्पण की ओर ले जाएंगे, यदि मोमबत्ती को कहाँ ले जाएंगे, दर्पण की ओर ले जाएं, तो पर्दे को, किसको बेटा, पर्दे को दर्पण से क्या करना पड़ेगा, दूर हटाना पड़ेगा। ठीक, देखो इसको और आगे ले गए तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया, अनंत पर। तो मतलब जैसे जैसे वस्तु को तुम दर्पण के करीब लाते हो, प्रतिबिंब वैसे वैसे ही दर्पण से दूर चला जाता है, नहीं चला जाता, है ना। लेकिन और देखिए अभी पूरी बात डिफाइन नहीं हुई है, इसके बाद भी एक स्थिति है। लेकिन अगर ध्यान से सुने बच्चों, अगर अगली स्थिति, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा फोकस है, ये वक्रता है, अगर वस्तु को हम और करीब ले जाएं, देखो वस्तु को और करीब ले जाएं, यहां पर ले जाएं, तो प्रकाश किरण चली टकराई, कहां चली गई, फोकस पर। प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से ले जाओ, फिर देखो जाएगी लौट आएगी, तो इधर तो कहीं काटेगी नहीं, अब प्रतिबिंब कहीं यहां पर बने जाए। ठीक, और ये प्रतिबिंब बेटा सीधा है तो कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक, और आभासी प्रतिबिंब बच्चों पर्दे पर नहीं ले सकते, आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं ले सकते। तो आपके सामने पूरी स्थिति डिफाइन कर दी गई। अगर ये वाली स्थिति का क्वेश्चन था आपके सामने, अगर वस्तु को और करीब ले जाओगे तो पर्दे को क्या करना पड़ेगा, दर्पण से और दूर ले जाना पड़ेगा। फाइनली एक स्थिति ऐसी आएगी कि प्रतिबिंब कैसा देने लगेगा, प्रतिबिंब कैसा देने लगेगा, प्रतिबिंब ये देने लगेगा आभासी। और अगर आभासी प्रतिबिंब देने लगेगा तो यहाँ पर पर्दे की कोई आवश्यकता नहीं हो, पर्दे की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है।